5 अटैकर्स के हाथ में AK-47। वैली में गोलियों की बारिश, लोगों की चीखें, खून, डर और भाग दौड़। एक पल में खुशी का मंजर मौत का मैदान बन गया। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर का पहलगाम एरिया, बेसरन वैली। एक जगह जहां फैमिलीज घूम रही थी, बच्चे हंस रहे थे, लोग तस्वीरें खींच रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक हवाओं में चीखें गूंज उठती हैं। ಕುಂದಾಳ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಡಿ ಕೊಂಡಿ ಬಿಡಿ ಕೊಂಡಿ 5 अटैकर्स के हाथ में AK-47। वैली में गोलियों की बारिश, लोगों की चीखें, खून, डर और भाग दौड़। एक पल में खुशी का मंजर मौत का मैदान बन गया। 26 लोगों की जान गई, 20 लोग जख्मी हुए और कश्मीर की हवा में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, ये अटैकर्स आए कहां से? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? आर्मी कैंप भी करीब था, फिर भी आर्मी का रिस्पांस इतनी देर में क्यों आया? और क्या ये सब इलेक्शन सीजन का एक परफेक्ट टाइमिंग अटैक था? आज हम इसी खौफनाक दिन की सच्चाई जानेंगे, मीडिया की बातों के पीछे छुपी हुई कहानी समझेंगे और पाकिस्तान की तरफ से अपना सच सामने रखेंगे। बेसरन वैली में हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट थे। फैमिली वेकेशंस, हनीमून्स और स्कूल ट्रिप से भरा हुआ ये एरिया, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मगर दोपहर 2:30 बजे गोलियों की आवाजों ने इनके सुकून को गम में बदल के रख दिया। 5 लोग ऑटोमेटिक राइफल के साथ अचानक वैली में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी, चीखों की आवाजें, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और जब धुआं हटा तो 26 लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। क्या ये सिर्फ टूरिस्ट अटैक था या कुछ और भी था इसके पीछे? सबसे पहला सवाल, अटैकर्स आए कहां से? जब बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, 5 लोग हथियारों के साथ कश्मीर के सेंसिटिव एरिया में कैसे घुसे? सबसे बड़ा सवाल, जिस दिन हमला हुआ उस दिन आर्मी कैंप की ड्यूटी क्यों हटाई गई थी? बेहसरन जैसे हाईली टूरिस्ट एरिया में जहां हर दिन सिक्योरिटी चेक पोस्टेस होती हैं, उस दिन सिक्योरिटी मिसिंग क्यों थी? और ये भी सोचें, ये हमला इलेक्शन के बीच में ही क्यों हुआ, जब मोदी सरकार हर वक्त पाकिस्तान को ब्लेम करके वोट लेना चाहती है? ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पॉलिटिकल वेपन था जो इनोसेंट लोगों की लाशों से वोट लेना चाहता है। अटैक पहलगाम की बेहसरन वैली में हुआ, एक ऐसी जगह जो हर रोज टूरिस्ट से भरी हुई होती है। वहाँ हर रोज आर्मी और CRPF की हैवी डिप्लॉयमेंट होती है, चेक पोस्टेस लगी हुई होती हैं, CCTV कवरेज भी होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उस एरिया से सिक्योरिटी पर्सनल हटा दिया गया था। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या किसी प्लेन का हिस्सा? 5 अटैकर्स फुल ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ आते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं और 15 मिनट तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। बॉर्डर का एक पत्ता भी बिना परमिशन के नहीं हिलता, लेकिन ये लोग इतने आराम से अंदर आ गए। आर्मी का कैंप सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं आई। लोकल लोग कह रहे हैं कि कॉल करने के बाद भी सिक्योरिटी एजेंसी ने रिएक्ट करने में 20 से 25 मिनट लगा दिए। ऐसे टाइम पर जब इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेस इतना सिंपल मैटर हो सकता है क्या? या फिर किसी ने जानबूझकर मासूम लोगों की लाशों को इस्तेमाल करना चाहा? और इंडिया मीडिया, जिस वक्त पूरा मुल्क गम में डूबा हुआ था, मीडिया का फोकस था पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ। क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि अटैक का टाइम और लोकेशन इतना परफेक्ट क्यों था? एक और सवाल उठता है, ये हमला एग्जैक्ट इलेक्शन के ही दिनों में क्यों हुआ? 2025 की लोकसभा का इलेक्शन अभी कंप्लीट ही हुआ था और दूसरा फेज चंद दिन बाद था। और इसी बीच एक ऐसा अटैक होता है जहां ज्यादा से ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट हो। इनोसेंट टूरिस्ट की लाशें, मीडिया का शोर शराबा, अवाम का गुस्सा, सब कुछ एक नैरेटिव बनाने के लिए काफी था। और ये पहली बार नहीं हुआ। क्या आप लोगों को 2019 का पुलवामा अटैक याद नहीं है क्या? इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था। उस वक्त मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था स्ट्राइक की और उसी नैरेटिव पर इलेक्शन जीता। तो एक बार सोचें, हर बार ऐसे इंसिडेंट्स क्यों इलेक्शन के अराउंड ही होते हैं? आप मोदी की स्पीचेस देखें, हर जगह पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, आतंकवाद के सामने आतंकवाद को आतंकवादी कान खोल के सुन ले। इनके आवाम से मैं कहना चाहता हूं, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, अब पाकिस्तान की आवाम, हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कारण? लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि अटैकर्स आए कैसे, आर्मी इतनी स्लो क्यों थी और सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार कौन है?
क्या ये सब एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था? क्या ये इनोसेंट लाशें वोट बनाने का जरिया बनी? मोदी सरकार का पूरा नैरेटिव पाकिस्तान इज द एनिमी ये सिर्फ एक इमोशनल कार्ड है, क्योंकि असली इशू पर बात करना मुश्किल होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन। और जब लोग सवाल करते हैं और उनका ध्यान हटाने के लिए एक नया इंटरनल थ्रेट क्रिएट कर लो, और इस बार भी वही किया गया। एक इमोशनल माहौल बनाया गया, पाकिस्तान को विलन बनाया गया और असल मसला फिर से दबा दिया गया। जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो एक जिम्मेदार मीडिया का काम होता है कि वो ऐसे सवाल उठाएं। अटैकर्स कहां से आए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिएक्ट क्यों नहीं किया और इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी। लेकिन इंडिया मीडिया ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। कामरान, मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, आज तक फैलाता रहा। कौन? पाकिस्तान नहीं फैलाया क्या? देखिए, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा पाकिस्तान ने फैलाया होगा, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान को क्या पैगाम है? मैं बड़ा छोटा सवाल। ठीक है, पहले मुझे पता आतंकवादी कहां से सीधी सी बात पूछा। नहीं भाई, मैं भी आपको सीधे बोला, मुझे पता है आतंकवादी कहां से आए। वो इस बात का आप मुझे जवाब दिए। दुनिया कह रही है पाकिस्तान से आए, अमेरिका बोल रहा है कि हम साथ खड़े हैं। आप क्या बोलो? वही तो मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के आतंकवादी है। मुझे बोलिए वो कहां से? पहलगाम के अंदर घुसे। पहलगाम में तो इतनी सिक्योरिटी है, जहां पर ये हुआ बेसन के इलाके में, वहां पर तो वहीं पर कैंप है ना। सिक्योरिटी को 1 घंटा कैसे डिले हुई? वो आप हमारे जो सरकार बोल रही है कि चूक हुई है, होना चाहिए पाकिस्तान का कि नहीं होना चाहिए, घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए। नेट खोल के चेक किया साहब। आप कह रहे पॉलिटिकल मामला आपके कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान ने किया, तो लाजमी सी बात है दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? पानी बंद करने से काम चल जाएगा कि घुस के मारा जाए? जवाब दिया जाए चाहिए पाकिस्तान का। खाना खोल के देखा, वो पता नहीं है किस उतार के चेक हुआ, वो पता है किसने देख के मारा क्या नहीं नहीं वो पाकिस्तान का नक्शा मिटा दे। सब टीवी चैनल्स ने सिर्फ एक ही लाइन रिपीट की, पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक करवाया। कोई प्रूफ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस अवाम का दिमाग भरना था। और जब लोग सवाल करते हैं आर्मी कैंप सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था तो रिएक्ट क्यों नहीं कर सका, ये चेक पोस्टेस क्यों गायब थी, तो इंडिया मीडिया सवालों को दबा देता है। क्या ये नेचुरल रिपोर्टिंग है या सिर्फ स्क्रिप्ट का एक पार्ट? एक एंकर ने तो ये भी कह दिया नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करने का, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आखिर अटैकर्स आए कैसे। क्या मीडिया का काम सिर्फ एक नया नैरेटिव बनाना है या सच को ढूंढना भी है? इस बीच पाकिस्तान के लीडर इमरान खान का रिएक्शन आता है, उनका ट्वीट आता है, हम किसी भी किस्म के अटैक को कंडेम करते हैं। ये अफसोसनाक है कि हर बार बिना किसी सबूत के पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। आज भी हमारी दुआएं उन मासूम लोगों के साथ हैं जो इस वाकया का निशाना बने। ये फर्क है, जब इंडिया मीडिया और लीडर्स सिर्फ ब्लेम गेम में लगे हुए थे, पाकिस्तान ने इंसानियत की बात की, अमन का पैगाम दिया। तो सवाल ये है कि किसका नैरेटिव ज्यादा मैच्योर था, जो हर वक्त जंग की धमकी देता है या जो शांति और इन्वेस्टिगेशन की बात करता है? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अटैक किसने किया, सवाल ये है कि 5 हेवी आर्म अटैकर्स किसी हाई सिक्योरिटी टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच गए तो उन्हें अलाउ किसने किया? जब बॉर्डर इतना सिक्योर होता है कि परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता, तो ये लोग फुल वेपन्स के साथ आए कैसे? आर्मी का कैंप सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन 15-20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस दिन रूटीन सिक्योरिटी भी गायब थी। क्या ये सब प्लेन के बगैर हो सकता है? ये सब कुछ इलेक्शन के बीच में ही क्यों हुआ? पुलवामा 2019 और अब पहलगाम 2025, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर पैटर्न? आखिर हर बार पाकिस्तान को ही बिना सबूत के क्यों ब्लेम किया जाता है? हर बार एक ही स्क्रिप्ट क्यों चलती है? लेकिन इस बार पाकिस्तान का रिस्पॉन्स डिफरेंट था। ना मीडिया ट्रायल में घुसे, ना गुस्से का जवाब गुस्से से दिया, बस एक सिंपल मैसेज दिया, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मासूम लोगों की कुर्बानियां सियासत में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम हर टूरिज्म की कड़ी मजम्मत करते हैं, लेकिन हर दफा बिना सबूत के पाकिस्तान का नाम लेना अमन की कोशिश को कमजोर करता है। तो आज सवाल इंडिया की आवाम से है, क्या आपको सिर्फ वही सच दिखाया जाता है जो वोट दिलाए? क्या कभी किसी ने पूछा कि असली दुश्मन कौन है, जो अटैक करता है या जो उन अटैकर्स का फायदा उठाता है? पाकिस्तान हर बार अमन का हाथ बढ़ाता है। सवाल ये है, क्या भारत उस हाथ को थामना चाहता है या हमेशा एक दुश्मन की जरूरत रहेगी पॉलिटिक्स के लिए? अगर आप चाहते हैं कि वो लोग भी असल सवालात तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और शेयर करना ना भूलें।